हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए, हमें क्या करना था, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 4 को 1 के साथ 4 आ गया। अब हम 4 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने पे हमारे पास आए 2 इंटू 2। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो है माइनस की, तो हमें देखना है कि इन फैक्टर्स की हेल्प से हम कैसे -4 लेके आएँ। ठीक है, अगर आपको मुश्किल लगता है कि माइनस प्लस मुझे समझ नहीं आता, तो आप सिंपल इतना सोचो कि दो फैक्टर हैं आपके पास, दोनों ही 2 हैं। 2 के साथ मैं 4 कैसे बनाऊँ, प्लस करूँ या माइनस करूँ। देखो, आपको पता है 2 को 2 के साथ प्लस कर दोगे तो आपका 4 आ जाएगा। साथ में आपने वेरिएबल भी लिखना है, इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख लो। ठीक है, लिख लिया, इतना काम कर लिया। आपको इतना पता है कि 2 को अगर मैं 2 से प्लस करूँ तो 4 आ जाएगा। अभी थोड़े टाइम के लिए माइनस को भूल जाओ। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। देखो, इसी ब्रैकेट को उठा के आपने जो सेंटर वाली टर्म हमें रिप्लेस करनी है वहाँ पे एज इट इज़ लिखना है। फर्स्ट हमारा 4s² सेम आएगा, माइनस का साइन सेम आएगा, इसकी जगह हम ब्रैकेट लिखेंगे। ठीक है, 2s प्लस 2s प्लस 1 एज इट इज़। अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4s² माइनस 2s। अब हम ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, 2s प्लस 1। अब देखो, सॉल्व हो गया आराम से। आपको नहीं पता था कि कैसे -4 आएगा। अगर आप माइनस का 2 लेते और माइनस का ही फिर 2 लेते तो आपका -4 आता, इस तरीके से। ठीक है, अभी आराम से सॉल्व हो गया। फर्स्ट टर्म को अलग कर लो, सेकंड को अलग कर लो। अब देखो, इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन है। जब भी दोनों साइड नंबर्स आ जाते हैं तो आपने देखना होता है कि क्या किसी एक टेबल पे ये दोनों आ रहे हैं, तो हाँ, ये 2 पे आ रहे हैं। एक तो हमारे वेरिएबल्स s जो है वो कॉमन है। ठीक है, अब आपको करना है डिवाइड। 2s को जब आपने 4s से किया तो आपका 2s आ गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे s की स्क्वायर था, s2 थी। ठीक है, तो एक s तो हम पहली बार ले चुके हैं, तो एक s अंदर बची। माइनस का साइन एज इट इज़, जब 2 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 1 आ गया, क्योंकि s हम पहले ही बाहर ले चुके हैं कॉमन। ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है। जब भी कोई नंबर भी कॉमन नहीं होता, वेरिएबल भी कॉमन नहीं होता, तो हम 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अंदर क्या बचा हमारे पास, 2s एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस का साइन 1 एज इट इज़। अगर आपने सही किया होगा तो दोनों ही ब्रैकेट के अंदर जो है आपका सेम आने वाला है, वहाँ पे भी 2s माइनस 1, वहाँ पे भी। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसको अलग लिख लेते हैं, 2s माइनस 1, और जो बाहर है क्या है, 2s माइनस 1, उसको अलग लिख लेते हैं। इसको हमें इजिकल टू 0 के इक्वल लिखना है। ठीक है, s की वैल्यू हमें चाहिए। अब देखिए, s को हम एक साइड रखते हैं, जो -1 है जब वो दूसरी साइड जाएगा वो प्लस का बन जाएगा। इसी तरीके से इस साइड भी माइनस का 1 प्लस का बन गया, दूसरी साइड जाके s के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दूसरी साइड जाके अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरीके से राइट साइड भी सेम। ठीक है, s की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी सेम। अब देखिए, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, जो फर्स्ट आंसर आता है उसको हम अल्फ़ा कहते हैं, जो सेकंड आंसर आता है उसको हम बीटा कहते हैं। अल्फ़ा और बीटा हमारे पास आ चुके हैं। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम। इसका फॉर्मूला होता है, हमें रिलेशनशिप पता करना है इन दोनों के बीच में, तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पे है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2, वो लिख लेंगे। प्लस का साइन एज इट इज़ आएगा। और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2, वो लिख लेंगे। ठीक है, और इजिकल टू -b/a की वैल्यू भी हमें लिखनी है। वो कैसे पता चलेगा, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है वो होती है आपकी a, और सेकंड टर्म आपकी b होती है, और थर्ड टर्म आपकी c होती है। तो अभी आपको b और a c का भी पता चल गया। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू लिखी, प्लस लिखा, बीटा की वैल्यू लिखी 1/2 इजिकल टू -b, माइनस फार्मूले का है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो भी -4 है, तो इसका भी ध्यान रखिए। इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए, अपॉन में a है, a की वैल्यू है 4। ठीक है, अब देखिए, जब भी डिनोमिनेटर में सेम आ जाते हैं और प्लस का साइन होता है तो वो कॉमन हम ले लेते हैं। 2 कॉमन आ गया और ऊपर वाले हमारे प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 ऊपर हम, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2, 1 + 1 2, और यहाँ से माइनस कट गया, आपका आंसर बचा 4/4। इसकी कटिंग हो जाएगी, दोनों ही साइड आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, क्योंकि दोनों ही 1 पे आते हैं। अब देखिए, जो सेकंड पार्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू c/a, यानी कि जो हमारे पास अल्फ़ा था, अल्फ़ा हमारे पास क्या है 1/2,
बीटे की फॉर्म भी हमारे पास 1/2, तो उन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जो कि हमारा इक्वल होगा C/A। अब C क्या है आपकी, C की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर C की वैल्यू 1 है और A की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। ठीक है, अब देखिए इनटू का साइन है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें कोई एलसीएम नहीं लेना। 2 को 2 के साथ किया 4, 1 को 1 के साथ किया 1, तो यहाँ पे भी आपका आंसर दोनों ही साइड 1/4 आ चुका है जो सेम है। आई होप आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थैंक यू।